नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्ताव चर्चित हुए। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा पूर्व तैयारियों के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों से बात की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर साल सामने आने वाली बाढ़ या भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए पूर्व से तैयारी की जाए। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए पार्टी प्रमुख मायावती सहित आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। उत्तरकाशी जिले के भागीरथी को सेंसिटिव जोन पर सचिवालय में हुई बैठक में 9 सड़कों के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। सड़कों की डीपीआर में जरूरी प्रावधान शामिल किए जाएंगे और जीएसआई जैसे संगठनों से भी परीक्षण कराया जाएगा। उत्तराखंड में रेरा नियमों के तहत प्रमोटर्स की ओर से पूर्णता प्रमाण पत्र देने के बाद ही खरीदार को फ्लैट की रजिस्ट्री की जा सकती है। आपको बता दें, लेकिन प्रोजेक्टों के अधूरा होने के कारण बनने वाले फ्लैट भी खरीदार को आवंटित नहीं कर पा रहे हैं। मंगलौर में यूपी उत्तराखंड संपर्क मार्गों पर चेकिंग तेज। उपचुनाव से पहले प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने चेकिंग में कार से 3 लाख की नकदी पकड़ी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने नकदी को जब्त किया। उत्तराखंड के मौसम में हुए बदलाव के चलते विभिन्न हेली कंपनियों के 4 हेलीकॉप्टर ने एम्स में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। इस तरह की समस्या का सामना दोबारा न करना पड़े, इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र और यूकाडा के बीच करार होने वाला है। उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ हल्ला बोल। नौगांव में अनियमितताओं के खिलाफ उतरे ठेकेदारों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। तैनात कनिष्ठ अभियंता के ट्रांसफर की मांग की। देहरादून में डोभाल चौक गोलीकांड में एक्शन जारी। पुलिस को मिली मुख्य आरोपी की कस्टडी। डोभाल अब गोलीकांड की जांच करेगी। एसआई जांच के लिए एसएसपी ने गठित की टीम। नैनीताल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर हाईकोर्ट सख्त। सचिवालय में भर्तियों पर सरकार से जवाब तलब। 16 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में डाली थी जनहित याचिका। उत्तराखंड में लगातार गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत थी। राजाजी टाइगर रिजर्व के खंड गांव में बनी हुई थी। मूवमेंट विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। उत्तराखंड के डोभाल चौक गोलीकांड में डोईवाला क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी घटना के सभी पहलुओं की जांच के साथ ही आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करेगी। हल्द्वानी में 2 नाबालिग छात्राएं लापता हो गईं। परिजनों ने मोहल्ले की ही एक किशोर पर छात्राओं को भगाने का आरोप लगाया। वाराणसी में एक्शन मोड में कैबिनेट मंत्री एसके शर्मा। आपको बता दें, गंदे पार्कों पर उद्यान अधीक्षक को ऑन द स्पॉट हटाया। लापरवाह 2 एसडीओ का भी तबादला किया। बुलंदशहर में नाबालिग बच्ची हत्याकांड का खुलासा। मृतक की मां के प्रेमी ने की थी नाबालिग बेटी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद। नोएडा में पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। 400 आरोपियों संग 972 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अब तक 175 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई। आबकारी विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद है। प्लांट कब्जे को लेकर दिन दहाड़े हुई फायरिंग। बिल्डर के गुर्गों ने बीच सड़क पर चलाई गोली। अमरोहा में दरोगा समेत 10 पर लूट का मामला दर्ज हुआ। बहन के साथ ससुराल में हुई 8 फरवरी को वारदात। पीड़ित को नहीं मिला था पुलिस से न्याय। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण लेकर कराया मुकदमा दर्ज। कानपुर शिक्षक भर्ती घोटाला में बड़ा खुलासा। डीआईओएस ऑफिस ने बगैर सत्यापन जारी किया था नियुक्ति पत्र। डीआईओएस से लेकर बाबुओं ने किया था घालमेल। देवबंद में 2 पक्षों की मारपीट में चली गोली। ग्रामीण के पैर में आरोपी ने मारी गोली। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। अलीगढ़ में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट। अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र में चल रहा था शादी का कार्यक्रम, तभी आरोपियों को घर पर बोला हमला। औरैया में एक ही परिवार के 2 ज्वेलर्स के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। एसिड अटैक भी हुआ। बीच बचाव में पुलिस वालों को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
भ्रष्टाचार आजमगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोपी 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं। डरा धमका कर 6,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा। दोनों सिपाही जेल भेजे गए हैं। विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। बाराबंकी में ठगी करने वाले 2 साथी जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। बिजली बिल कम करने के नाम पर उपभोक्ताओं को ठगते थे। फर्जी बिल बुक बरामद हुआ। फिरोजाबाद में कैदी की मौत के बाद पुलिस पर पथराव। पोस्टमार्टम के बाद शव को रखकर लगाया गया जाम। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले किया। पथराव आगजनी के बाद पुलिस ने फायरिंग के बवाल में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। हालांकि अब मामला पुलिस के काबू में है और मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहराइच में पुलिस लाइन में शिशु पालन गृह का उद्घाटन एसपी ने उद्घाटन किया है। महिला पुलिसकर्मियों को दिया है तोहफा। एक क्रेज की स्थापना की गई है जिसमें बहुत सी सेवाएं यहां उपलब्ध हो सकेंगी। एसपी की ये अभिनव पहल से महिलाएं अब लाभान्वित होंगी। लखनऊ में फिरोजाबाद बवाल पर सीएम योगी के निर्देश। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश एसएसपी फिरोजाबाद ने फिरोजाबाद से सीएम ने घटना की जानकारी ली है। बंदी की मौत के बाद फिरोजाबाद में आगजनी, पत्थरबाजी, बवाल में पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग हुए थे घायल। लखनऊ में नगर निगम के भ्रष्टाचार पर एडीएम ने गठित की टीम। जोन 8 में हाउस टैक्स में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 25 जून को जांच कमेटी के सामने बयान दर्ज कराएंगे जोन के अफसर। बुलंदशहर पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। लाल नीली बत्ती व ब्लैक फिल्म के खिलाफ अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की तलाशी। पुलिस की टीम ने कारों से हटवाई काली फिल्म। एसएसपी के आदेश पर जनपद में चलाया गया अभियान। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। ताजमहल के पूर्वी गेट की तरफ एक ड्रोन उड़ता नजर आया। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और एएसआई जांच कर रहे हैं कि ड्रोन किसने उड़ाया। बलिया में जिला स्तरीय व्यापार बंधु की बैठक संपन्न हुई है। व्यापारियों ने डीएम को समस्याओं से अवगत कराया है। डीएम ने व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। यूपी में 19 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 100 किलोमीटर दूर मानसून 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वाराणसी के आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें वाराणसी सहित आसपास के जनपदों के कुल 500 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 200 युवाओं को मिली नौकरी। 21,000 तक गया पैकेज। कानपुर में कर निर्धारण में लापरवाही पर आरआई सस्पेंड हुए हैं। 1985 फ्लैट में 1020 फ्लैट का नहीं किया गया निर्धारण। जांच में सामने आई हकीकत। गाजियाबाद में नगर निगम टीम और व्यापारियों में टकराव हुआ है। पत्थरबाजी में सुरक्षाकर्मी को आई चोट। व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों पर पैसा वसूलने का लगाया आरोप। गाजियाबाद में 188 एसआई के कमिश्नरेट के बाहर किए गए तबादले। थानों के चार्ज चला रहे कई थानेदारों के नाम भी शामिल। कानपुर पोस्टमार्टम हाउस में 24 लावारिस लाशें अलग अलग जगहों पर पड़े मिले 100। सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन के पास मिले 100। बहराइच में ट्रक व कार में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 4 घायल हुए हैं। बलरामपुर से मंगनी कर वापस घर लौट रहे थे कार सवार। कानपुर में हैलेट अस्पताल में बनेगा प्रदेश का पहला डायग्नोस्टिक लैब हब। जीएसवीएम और पावर ग्रिड के बीच हुआ एमओयू। 10.32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कानपुर में नाले के ऊपर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। जेई ने कागजों में करा दिया नाला साफ। मेयर ने नाले में बांस डालकर पकड़ी गंदगी। अमेठी में पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का पाइप जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अवध विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक। पीजी में प्रवेश के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से वयोवृद्ध की मौत हुई है। 19 लोग घायल हुए हैं। अन्नप्राशन संस्कार करा देर शाम जा रहे थे लोग। अलीगढ़ में चौराहों की सीमा में नहीं दिखेंगे ई रिक्शा। अलीगढ़ को जाम मुक्त करने के लिए हुई व्यवस्था कंट्रोल रूम में रखी जाएगी नजर। फर्रुखाबाद में मकान व्यवस्था आपको बता दें, फर्रुखाबाद में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर तबादला जारी है। 10 दरोगा के तबादले हुए हैं। 5 दिन में 83 पुलिसकर्मी व 10 दरोगाओं की तैनाती में फेरबदल हुआ है। अम्बेडकर नगर में प्रभारी मंत्री की बैठक। कहा सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाएं। सीएमओ को निर्देश दिए। अयोध्या में नगर निगम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक एएमयू किया गया। आपको बता दें जिसके तहत शहर में 4 स्थानों पर निःशुल्क योग प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, जहां नगरवासी जाकर योग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
अमेठी में सड़क पर उतरे एसपी अनूप सिंह जांची पीआरबी की रिस्पांस टाइम, पुलिसकर्मियों को दिया काम के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश। आजमगढ़ में गर्मी से राहत की उम्मीद, हल्के बादल छाए, 57 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं। जिले का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने वाला है। दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान बताया गया। बलरामपुर में स्केल ऑफ फाइनेंस की बैठक संपन्न, डीएम बोले एसबीआई की सामंतवादी सोच अति दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाही पर एसबीआई शाखा प्रबंधक को किया तलब। बलरामपुर में 2 भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। तालाब किनारे खेलते खेलते बच्चों का पैर फिसलने के कारण यह हादसा हुआ। बलरामपुर में 9 संविदा चालकों को नोटिस दिया गया, बिना सूचना ड्यूटी से रहे गायब, न आने की दशा में संविदा भी खत्म होगी। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 873 वाहनों से निकाले जा रहे हूटर, जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों को अनावश्यक नहीं रोका जाएगा। जौनपुर में चला चेकिंग अभियान, 150 गाड़ियों का हुआ चालान, 65 गाड़ियों के हूटर व 80 गाड़ियों की उतारी गई काली फिल्म। कानपुर में थाना दिवस में जमीनी विवाद निपटाएंगे मजिस्ट्रेट, 20 थानों में सबसे ज्यादा आते हैं जमीनी मामले, नई व्यवस्था होगी शुरू। सहारनपुर एसएसबी ने थाने के इंस्पेक्टर और दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। दोनों ने मुकदमे में चल रही जांच में लापरवाही बरत रहे थे, इसलिए कार्रवाई की गई। सहारनपुर से चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन, अंबाला से सहरसा और बिलासपुर से अमृतसर के बीच चलेंगी। गर्मी में यात्रियों को मिलेगी राहत। सहारनपुर में नगर निगम ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। काफी समय से हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहा था, कई बार नोटिस भी जारी हुआ। इटावा स्टेशन मास्टर की लापरवाही पर गिर सकती है गाज, आरोपी एसएस को चार्जशीट दी गई है। स्टेशन मास्टर को आ गई थी नींद, ट्रेन का लोको पायलट आपको मारता रहा हॉर्न। अमरोहा में अज्ञात महिला का नहर में तैरता मिला, 100 स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में अफीम कोठी के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, अज्ञात वाहन ने युवक को मारी, जोरदार टक्कर, मौके पर हुई युवक की मौत। राहगीरों ने मौके पर दी पुलिस को सूचना, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर, कार में सवार 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी लोग। अमरोहा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलटी कार की चपेट में आया ई रिक्शा, क्षतिग्रस्त हुआ ई रिक्शा चालक और कार सवार 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, ट्रक ने 3 बाइक सवारों को मारी है टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी के राजघाट पर बनेगा सिग्नेचर ब्रिज, जनता की सहूलियत के लिए बनाई गई फ्लानिंग सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू होगा। इटावा में बदमाशों से मुठभेड़ की पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, आपको बता दें गोली मारकर पकड़ा गया। चैन स्नैचिंग लूटपाट की वारदातों को दिया था अंजाम। गोरखपुर से चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, वाराणसी रूट पर चल रहा निर्माण काम, कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। गोरखपुर में बारिश के बाद निकली धूप से ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, लेकिन तापमान 38 डिग्री के नीचे बना हुआ है। शहर का अधिकतम तापमान 36 अंश सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोरखपुर में नहीं जलेगा अब खुले में कचरा, नगर निगम ने शुरू की तैयारी, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का होगा आयोजन। झांसी में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया, 3 दिन बारिश होने से अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, प्लॉट कब्जे को लेकर दिन दहाड़े हुई फायरिंग, बिल्डर के गुर्गों ने बीच सड़क पर चलाई गोली, प्लाट में खड़ी 2 जेसीबी में भी लगाई आग। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटा युवक के हुए 2 टुकड़े, सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में बिना मानचित्र के स्वीकृति कर बना रहे मकान, घनी आबादी में जैक लगाकर उठाया जा रहा था जर्जर मकान उठाते समय हो सकता था बड़ा हादसा, मकान मालिक लोगों की जिंदगी से कर रहा खिलवाड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।